तो सबसे पहला चिन्ह कि आप एक प्रॉफिट हो या आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप डिजायर रखोगे लॉन्ग प्रेयर्स का। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। तो ये एक कॉलिंग है कि आप एक नबी हो, और दूसरा परमेश्वर ने आपको अपनी राज्य के लिए चुना हुआ है। जिसको परमेश्वर चुनता है उसको वो अपने पास बुलाता है, अपनी हजूरी में बुलाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बड़े बड़े काम कब करेगा? जब वो उसकी उपस्थिति में जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। आज मैं आपको सिखाऊंगा 7 प्रकार के चिन्ह, जो चिन्ह आपको बताता है कि आप एक नबी हो, आप एक भविष्यद्वक्ता हो, या आप परमेश्वर की बुलाहट में बुलाए गए हो, या परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। आज मैं आपको 7 प्रकार की साइन के बारे में बताऊंगा कि आप एक प्रॉफिट और आप एक कॉल्ड व्यक्ति हो, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिटिक कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, अपोस्टलिक कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन से चिन्ह हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें कंफर्म करता है। लिखा वचन में हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है, तो वो चिन्हों के द्वारा बातें करता है। सबसे पहला चिन्ह कि आप एक प्रॉफिट हो या आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो एक चिन्ह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और पहला चिन्ह है, आप डिजायर रखोगे लॉन्ग प्रेयर्स का। आप डिजायर रखोगे लॉन्ग प्रेयर्स का। आपको छोटा प्रेयर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 10 मिनट का प्रेयर जब आप करोगे, आपका आत्मा सेटिस्फाई नहीं होगा। आप बोलोगे मुझे और प्रेयर करना है, आप बोलोगे मुझे और दुआ करना है। आपके अंदर एक गिल्ट होगा, या आप बोलोगे ना मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह कर रहा हूं। तो ये एक कॉलिंग है कि आप एक नबी हो, और दूसरा परमेश्वर ने आपको अपनी राज्य के लिए चुना हुआ है। जिसको परमेश्वर चुनता है उसको वो अपने पास बुलाता है, अपनी उपस्थिति में बुलाता है, अपनी हजूरी में बुलाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बड़े बड़े काम कब करेगा? जब वो उसकी उपस्थिति में जाएगा। जब आप एक कॉल्ड व्यक्ति हो, जब प्रभु ने आपको बुलाया है, तो आप लंबे देर तक उसके प्रेजेंस में रहोगे। मूसा लंबे देर तक परमेश्वर की हजूरी में रहता था। सामुएल लंबे देर तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और जीसस क्राइस्ट आप देखोगे वो रात भर प्रार्थना में रहते थे, क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो आपको क्या करता है? अपने पास बुलाता है। तो आप छोटे प्रेयर से आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आप लंबा प्रेयर का डिजायर रखोगे। तो एक पहला चिन्ह है कि आप क्या हो? एक नबी हो, और आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए उसने आपको चुना हुआ है। दूसरा जो साइन है, आप एक भविष्यद्वक्ता हो, वो ऐसे पता चलता है कि आप भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करोगे। यदि आप देखोगे अलग अलग प्रकार के पास्टर्स है, प्रीचर्स है, हर एक बंदा का अलग अलग सरमन्स है, हर एक बंदा का अलग अलग टीचिंग्स है, पर आप खींचे चले जाओगे प्रॉफिट्स के पास। आप प्रॉफिट्स को आदर करोगे, प्रॉफिट्स के टीचिंग्स को आदर करोगे, और भविष्यवाणी जब आप कोई करता हुआ देखोगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे। जब कोई भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते समय लोग आजाद हो रहे, डिलीवर्ड हो रहे, उनको देख के आप खुश हो जाओगे। तो ये एक साइन है कि आप एक नबी हो, आप एक प्रॉफिट हो। मैं अपने ऐसा, यदि मैं अपना कंपेयर करूं, तो मैं कई सारे पास्टर्स की सरमन्स को पहले सुनता था, पर वो सरमन मुझे सेटिस्फाई नहीं करता था। पर मैं हमेशा जब कोई एक भी नबी का सरमन को मैं सुनता था, मैं सेटिस्फाई हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरी आत्मा ने खाना खा लिया। पर बाकियों के प्रचार सुनता था, ऐसा लगता था कि अभी भी मैं भूखा हूँ, अभी भी मैं ड्राई हूँ। पर जब मैं एक नबी की टीचिंग्स को रिसीव करता था, तो मेरा आत्मा क्या होता था? सेटिस्फाई हो जाता था, क्योंकि ये चिन्ह है कि आप एक प्रॉफिट हो, एक आप नबी हो। तीसरा जो चिन्ह है कि प्रभु ने आपको एक नबी बनाया है, या परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के लिए चुना है, वो तीसरा साइन है, आप लोगों से प्यार करोगे, आप लोगों से मोहब्बत करोगे, आप लोगों के पर दया करोगे। जो लोग प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, जो लोग कलेश में हैं, जो लोग दिक्कत में हैं, आपके अंदर एक होप होगा, आपके अंदर एक फेथ होगा कि मैं उनकी क्या करूं? मदद करूं, मैं उनको निकालूं। कोई बीमार होता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इसके लिए प्रेयर करूं, मैं इसके लिए दुआ करूं। कोई गरीबी है, कोई कमी में है, कोई घटी में है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इसकी मदद करूं। चाहे आपके पास है चाहे ना है, पर आप हमेशा डिजायर रखोगे कि मैं इसकी मदद करूं। तो एक साइन है कि प्रभु ने आपको अपने राज्य के लिए चुना है, और आप एक प्रॉफिट हो, आप एक नबी हो।
चौथा जो साइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉफिट हो और आप परमेश्वर के दास हो, वो है परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से आपसे बातें करेगा। जितनी भी स्वप्न आपने देखा है वो पूरा होता है, और जब रात को आप सो जाते हो परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से वो आपसे बातें कर रहा है, और स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हो वो पूरा हो रहा है। ड्रीम्स में जो भी आप देखते हो वो पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक नबी हो, क्योंकि नबी लोग हमेशा दो चीज देखते हैं, एक तो दर्शन, दूसरा स्वप्न। लिखा है वचन में परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से, अपने नबियों से वो दर्शन के माध्यम से और दूसरा ड्रीम्स के माध्यम से वो मेरे और आपसे क्या करता है, वो बातें करता है। जो पांचवा जो चिन्ह है कि आप एक नबी हो, आप एक प्रॉफिट हो, आप परमेश्वर के दास हो, जो पांचवा चिन्ह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है परमेश्वर आपके ऊपर चीजों को रिवील करेगा। जैसे उसने अब्राहम के ऊपर चीजों को रिवील किया था। किसके ऊपर? अब्राहम के ऊपर। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा था, और सदोम और गमोरा के लोगों को नहीं पता कि अब ये नाश होने जा रहा है, पर केवल अब्राहम को पता था, क्योंकि अब्राहम एक प्रॉफिट था, अब्राहम एक नबी था। हालेलुया। तो जब आप एक नबी की कॉलिंग आपके ऊपर है तो कल जो होने वाला है आप आज देख लोगे। एक महीने के बाद जो होने वाला है परमेश्वर आपको एक महीने पहले आपको दिखा देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहोगे, दुआओं में रहोगे, परमेश्वर आपको आने वाली चीजें को क्या करेगा, रिवील करेगा। तो जब आने वाली चीज आपके ऊपर रिवील हो रहा है, और आपने बोला था एक महीने पहले मैंने ये देखा था दर्शन में, आज वही हो गया। 2 दिन पहले मैंने स्वप्न में ये चीज देखा था, जो मैंने देखा था आज वो पूरा हो गया। तो उसका मतलब ये एक कंफर्मेशन है कि आप एक प्रॉफिट हो और आप एक परमेश्वर का दास हो। हालेलुया। केवल अब्राहम को पता था सदोम और गमोरा नाश होने जा रहा है, केवल अब्राहम को पता था, क्योंकि वो एक क्या था, प्रॉफिट था। और लिखा है वचन में परमेश्वर कुछ भी नहीं करता जब तक वो अपनी भेद की बातें नबियों के ऊपर रिवील नहीं करता। तो परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो अपने नबियों को रिवील करता है। इस संसार में वो कुछ भी करेगा सबसे पहले वो नबियों के ऊपर रिवील करता है। तो यदि आपके ऊपर चीजें रिवील हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले साल में क्या होगा, आपकी फैमिली कहां पहुंचेगा, आपकी फैमिली में चाहे वो प्रॉब्लम्स आने जा रहा है, दिक्कत आने जा रहा है, उससे पहले की वो दिक्कत आए परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया। तो जब चीजें रिवील हो रहा है आपके ऊपर तो एक साइन है कि आप क्या हो, एक प्रॉफिट हो और आप परमेश्वर के दास हो। हालेलुया। जो छठा जो साइन है ये बड़ा पावरफुल है, आपको कंफर्मेशन मिलेगा सो मेनी टाइम्स। कई सारे नबी लोग आएंगे, कई सारे लोग भविष्यद्वक्ता आएंगे, कई सारे प्रभु के दास आएंगे और आपके पास आके आपके ऊपर भविष्यवाणी करेंगे और बोलेंगे तुम परमेश्वर के दास बनोगे, तुम एक परमेश्वर का बड़ा नबी बनोगे, तुम परमेश्वर का एक बड़ा प्रॉफिट बनोगे। तो आप एक बार नहीं, आप बार बार कंफर्मेशन को रिसीव करोगे। कितने बार? बार बार आप क्या करोगे, कंफर्मेशन को रिसीव करोगे। तो आपको समझ जाना है कि आप बुलाए गए हो। तो जब आप बुलाए जाते हो, जब मैं मिनिस्ट्री में आया नहीं था, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, तो बार बार परमेश्वर के दास, प्रभु क्या करता था मेरे जीवन में, अपने दासों को भेजकर मुझे कंफर्म करते थे, और परमेश्वर के दास आके मुझे भविष्यवाणी करते थे। तो आने वाले दिन में तो प्रॉफिट बनेगा, आने वाले दिन में तो परमेश्वर का बड़ा मैन ऑफ गॉड बनेगा। तो जो वो उन्होंने बोला था तो आज वो पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने लोगों को भेजकर आपको कंफर्म करेगा, आपके कॉलिंग को वो कंफर्म करेगा। तो यदि कोई मैन ऑफ गॉड ने 2 या 3 मैन ऑफ गॉड आके आपको आपके कॉलिंग के बारे में कंफर्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप क्या हो, एक कॉल्ड प्रॉफिट हो। हालेलुया। आमोस 7:14 में लिखा हुआ है, आमोस ने उत्तर देकर कहा, मैं तो भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, ना मैं भविष्यद्वक्ता का बेटा था, मैं तो गाय बैल चराता था, तभी भी परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया, नबी बनाया। हालेलुया। तो ये संभव है, आप इस संसार में भविष्यद्वक्ता की बेटा नहीं हो, आप पास्टर के बेटा नहीं हो, आप प्रॉफिट के बेटा नहीं हो, पर परमेश्वर आपको आपके घराने से चुन सकता है, आपके लोगों में से वो आपको चुन के आपको भविष्यद्वक्ता बना सकता है। तो आमोस प्रॉफिट का बेटा नहीं था, आमोस प्रॉफिट नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है, लोगों को चुनता है, और वो आज आपको चुनने जा रहा है। तो यदि आपको कई कंफर्मेशंस मिल रहा है तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आप बुलाए गए हो, आप एक प्रॉफिट हो, आप एक नबी हो। जो 7 साइन है जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको ज्यादा पसंद होगा
अकेले में रहना खुदा के साथ। जब आपको परमेश्वर ने प्रॉफिट होने के लिए बुलाया, अपने दास होने के लिए बुलाया, तो आपका मन ज्यादा क्राउड के ऊपर नहीं होगा। भीड़ों में आप रह नहीं पाओगे। जब आप भीड़ में रहोगे आपको ऐसा लगेगा घुटन हो रहा है, और आप अकेले प्रभु के प्रेजेंस में जाना आप पसंद करोगे। आप अलोन रहना पसंद करोगे। एक प्रॉफिट, एक प्रभु का दास, वो एक अलोनर है, वो अलोन चलता है, अकेला चलता है। आप कितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास बाइबल में देखो, वो अलोन चलते थे। एलिया अकेला चलता था और परमेश्वर की हुजूरी में रहा करता था। कहता है कि मैं हर समय उसकी उपस्थिति में रहता हूं। तो एक प्रॉफिट, एक प्रभु के दास, वो ज्यादा पसंद करेंगे अकेला रहना पिता के साथ। कई सारे लोग अकेले रहते और दुष्ट काम करते, बुरे काम करते, गंदे काम करते। पर जब आप एक नबी हो, जब प्रभु ने आपको एक नबी बना के चुना है, जब प्रभु ने आपको अपने दास बना के चुना है, तो आप पसंद करोगे अकेले जाना, और अकेले में आप प्रार्थना में बैठोगे, अकेले में जाओगे और आप बाइबल पढ़ोगे, अकेले में जाओगे उसकी प्रेजेंस को आप एक्सपीरियंस करोगे, अकेले में जाओगे और आप उसके वचनों को मनन करोगे। तो ये एक साइन है कि आप क्या हो, एक नबी हो और आप एक परमेश्वर का दास हो। हालेलुया। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब आप अकेले में जाते हो तो एक साइन है, आपको अकेले पसंद है। आप नहीं चाहते कि लोगों के बीच में आप रहो। आपको ऐसा महसूस होगा, इनसे अच्छा कि मैं लोगों से बात करूं, इससे अच्छा मैं प्रभु की हजूरी में जाऊं और मैं प्रभु से बातचीत करूं। तो हमेशा जो प्रॉफिटिक गिफ्ट जो आपके अंदर है, वो आपको प्रभु के प्रेजेंस में लेके जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में लेके जाएगा, प्रभु की हजूरी में लेके जाएगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो आपको खींच के लेके जाएगा। हालेलुया। तो जब आप एक प्रॉफिट हो तो ये 7 प्रकार का साइन आपके जीवन में क्या होगा, दिखाई देगा। और आप यदि मैन ऑफ गॉड हो, ये 7 प्रकार का चिन्ह आपके जीवन में दिखाई देगा। यदि ये 7 प्रकार का चिन्ह आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हाँ ये चीज मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं। तो यदि आप ये चीज अपने जीवन में देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा। सो अपनी कॉलिंग में चले। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा था, जो पहला चिन्ह है कि आप प्रॉफिट को कभी डिस्पाइस नहीं करोगे। वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी को कभी भी तुच्छ ना समझो। जिस चीज को आप तुच्छ समझते हो वो गिफ्ट आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता। तो यदि आप चाहते हो कि मैं नबी बनूं पर आपके पर नबी की कॉलिंग नहीं है, तो कैसे आप एक नबी बन सकते हो? डिजायर करना भविष्यवाणी का, डिजायर करना, आदर करना भविष्यवाणी के वरदान का, आदर करना प्रॉफिट्स का। क्योंकि जब आप वरदानों का आदर करते हो तो वरदान आपको आदर करते हैं। जब आप गिफ्ट्स को आदर करते हो, गिफ्ट्स आपको आदर करते हैं। पर जब गिफ्ट्स को आप डिस्पाइस करते हो तो वो गिफ्ट्स कभी नहीं आएंगे जिस गिफ्ट्स को आप डिस्पाइस करते हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, डिजायर रखो भविष्यवाणी करने का। क्या रखो? इच्छा रखो। इच्छा रखना आपको भविष्यवाणी करना सिखाएगा। पर जब आप डिजायर नहीं रखते हो, इच्छा नहीं रखते हो, तो आप उसके वरदान में बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए जब आप एक नबी की कॉलिंग में बुलाए गए हो, ओके, तो आप किसके साथ ज्यादा रहोगे? नबियों के साथ। आपको नबियों की टीचिंग्स, नबियों की शिक्षा, नबियों की कंपनी के साथ रहना आपको पसंद करोगे आप ज्यादा। इसलिए यदि ये साइन 7 प्रकार के चिन्ह आपने अपने जीवन में देखा है, आप जरूर कंफर्म करें और ये औरों तक क्या करें, ये सरमन को शेयर करें। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।